महाराणा प्रताप के जीवन परिचय का भाग 9 आज हम लेके आए हैं। चावंड राजधानी बनने के बाद महाराणा प्रताप ने क्या क्या किया, उनके अंतिम वर्षों की पूरी कहानी। चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहा। अब उनका लक्ष्य था मेवाड़ को फिर से समृद्ध बनाना, सुरक्षित बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। यही वह समय था जब उन्होंने एक आदर्श शासक होने का परिचय दिया। चावंड को नई राजधानी क्यों बनाया? लगातार युद्धों के कारण उदयपुर और आसपास के क्षेत्र सुरक्षित नहीं थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित चावंड को राजधानी बनाया। इसके पीछे कई कारण थे। चारों ओर पहाड़ होने से सुरक्षा मजबूत थी, मुगल सेना के लिए पहुंचना कठिन था, जंगलों और जल स्रोतों की उपलब्धता थी। आवश्यकता पड़ने पर सेना तुरंत पहाड़ों में जा सकती थी। यह केवल राजधानी नहीं बल्कि संघर्ष से पुनर्निर्माण का केंद्र बना। उजड़े हुए मेवाड़ को फिर से उन्होंने बसाया। लगातार युद्धों से खाली हो चुके खेत मंजर हो गए थे, व्यापार बंद हो गया था। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले जनता के जीवन को सामान्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया, जो किसान वापस खेती करना चाहते हैं उन्हें भूमि दी जाए, जिनके घर नष्ट हो गए हैं उन्हें बसाया जाए, गांवों का पुनर्निर्माण किया जाए, सिंचाई और जल स्रोतों की मरम्मत की जाए। और कुछ ही वर्षों में मेवाड़ फिर से हरा भरा होने लगा। किसानों के राजा महाराणा प्रताप जानते थे कि केवल सेना से राज्य नहीं चलता, राज्य की असली शक्ति किसान होते हैं। उन्होंने किसानों से कम कर लिया और कई क्षेत्रों में माफ भी कर को किया। खेती के लिए बैल, बीज और सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जनता ने पहली बार महसूस किया कि उनका राजा उनके सुख दुख में साथ हैं। व्यापार को फिर से जीवित किया गया। युद्धों के कारण व्यापार पूरी तरह रुक चुका था। महाराणा प्रताप ने व्यापारियों को सुरक्षा दी, मार्गों को सुरक्षित कराया, स्थानीय बाजारों को फिर से शुरू कराया और धीरे धीरे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। सेना हमेशा तैयार रही, हालांकि शांति स्थापित हो रही थी, लेकिन महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने नई सैन्य चौकियां बनवाई, पहाड़ी किलों को मजबूत किया, घुड़सवार सेना बढ़ाई, हथियारों का निर्माण जारी रखा, भील योद्धाओं को सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखा। भीलों का सम्मान, संघर्ष के दिनों में भील समाज ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। राजधानी बनने के बाद भी उन्होंने भीलों को सम्मान दिया, उन्हें प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में स्थान दिया। इससे मेवाड़ में सामाजिक एकता और मजबूत हुई। कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षण। युद्धों के बावजूद महाराणा प्रताप ने संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, संतों और विद्वानों का सम्मान किया, धार्मिक अनुष्ठानों को संरक्षण दिया और स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा दिया। वे मानते थे कि संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है। अकबर की असफलता उधर अकबर ने कई बार मेवाड़ को पूरी तरह जीतने की कोशिश की, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। महाराणा प्रताप मजबूत हो चुके थे। मुगल सेना को पहाड़ों में सफलता नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिम और दक्कन के अभियानों की ओर चला गया। इसका लाभ मेवाड़ को मिला। महाराणा प्रताप का अंतिम शिकार था सन 1597 में। महाराणा प्रताप शिकार पर गए। कहा जाता है कि शिकार के दौरान उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली धनुष खींचा। धनुष खींचते समय उनके शरीर में गंभीर आंतरिक चोट लगी। कुछ समय तक उपचार चला, लेकिन स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। इतिहासकारों में मृत्यु का कारण लेकर कुछ मतभेद हैं, परंतु आंतरिक चोट का वर्णन एक प्रसिद्ध परंपरा में मिलता है और उनका अंतिम संदेश यही था। जब उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय निकट है, तब उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह और सरदारों को बुलाया।
उन्होंने कहा, चित्तौड़ हमारी आन बान और शान है, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार मत करना, मेवाड़ का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। यह केवल एक पिता की सीख नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए संदेश था। और 19 जनवरी 1597 चावंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने रक्षक को खो दिया था। अकबर भी मौन हो गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जब महाराणा प्रताप के निधन का समाचार अकबर तक पहुंचा, तो उसने भी उनके साहस और स्वाभिमान की प्रशंसा की थी, क्योंकि वह जानता था जिस योद्धा को वह जीवन भर झुका नहीं सका, वह वास्तव में असाधारण था। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उनकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उन्होंने कितने युद्ध जीते थे। उनकी सबसे बड़ी जीत थी, उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता की लौ बुझने नहीं दी, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का अर्थ समझाया। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा, कठिन समय में धैर्य रखिए, स्वाभिमान कभी ना छोड़िए, जनता और परिवार का साथ दीजिए। परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सिद्धांत नहीं। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही इतिहास बनाता है। समापन यही था। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि हर हार केवल वही मानता है जो संघर्ष करना छोड़ देता है। जिसने अपने लक्ष्य और स्वाभिमान को जीवन में बड़ा माना, उसका नाम सदियों तक अमर रहता है। अगले भाग में हम विस्तार से जान सकते हैं कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद अमर सिंह ने मेवाड़ की बागडोर कैसे संभाली, मुगलों से संघर्ष कैसे जारी रखा और आगे चलकर मेवाड़ का इतिहास किस दिशा में बढ़ा। जय हिंद, जय भारत।